चिन्नौर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद फारूक रशीद का डीसी ऑफिस में कायम जिला कंट्रोल रूम का दौरा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इमरान इस्मत, इंचार्ज कंट्रोल रूम मौज बिन हलीम भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने चेलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूसों की सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग के अमल का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कंट्रोल रूम में तमाम मुतालिका महकमों के अहलकारान की हाजिरी को भी चेक किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि तमाम महकमे जुलूसों के इख्तिताम तक ड्यूटी पर मौजूद रहेंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकार घुम्मन से। जी वकार, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर चिन्नौर मोहम्मद फारूक रशीद ने आज जिला कंट्रोल रूम में उसका विजिट किया है और वहाँ पर जो मॉनिटरिंग की जा रही है शहर में चेहलम के हवाले से जो जुलूस हैं और जो मजालिस हैं उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है और उसका उन्होंने जायजा लिया है। डिप्टी कमिश्नर ने वहाँ पर मौजूद स्टाफ को हदायत की कि जब तक तमाम जो जुलूस हैं इंतजाम पे नहीं होते कोई शख्स भी कंट्रोल रूम से नहीं जाएगा। कंट्रोल रूम में मुख्तलिफ जो महकमों के जो नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे चुकने हैं। डिप्टी कमिश्नर ने हदायत की कि आज वो खुद भी मुख्तलिफ मुकामात जो जहाँ पे जुलूस इस वक्त निकाले जा रहे हैं डीपीओ के हमरा उनका विजिट भी करेंगे। तमाम रूट्स की कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग जारी रखी जाएगी। वकार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, चेहलम शहदाए करबला के सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी ट्रैफिक प्लान पर अमल दरामद जारी है। शहर भर में 500 से जायद अहलकार खुसूसी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, चेहलम शहदाए करबला के सिलसिले में फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खसूसी प्लान पर अमल दरामद जारी है। इस हवाले से अगर मैं बताते चलूँ तो फैसलाबाद शहर में होने वाली मुख्तलिफ मजालिस और जुलूस पर जो है 500 से जायद ट्रैफिक पुलिस एहलकार की नफरी उनको खसूसी ड्यूटी पर तैनात किया गया है, जबकि 50 से जायद पॉइंट जो हैं उन्हें बैरियर पॉइंट डिक्लेयर करते हुए ट्रैफिक डाइवर्शन के हवाले से जो है वो अहकाम जारी किए गए हैं। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी पूछेंगे। इस्माइल साहब, ये बताइएगा कि चेहलम शहदाए करबला के सिलसिले में मजालिस और जुलूस का सिलसिला जारी है, किस तरह से ट्रैफिक जो है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से प्लान तरतीब दिया गया है ताकि आम शहरी जो हैं वो भी अपना सफ़र जारी रख सकें और मजालिस और जुलूस के रास्ते जो हैं वो भी क्लियर है? जी बहुत शुक्रिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर जनाब मियां मोहम्मद अकमल साहब खुद सुबह से अलर्ट हैं, एक्टिव हैं, ऑन रोड हैं, ऑन माइक हैं और हमारी पूरी कोशिश है कि हम मजालिस और जुलूस जो हैं उससे मुनासिब फासले पे ट्रैफिक को भी रखें और वहाँ पे ट्रैफिक को ज़ीरो भी कर सकें, बट उसके साथ साथ जो अल्टरनेट रूट्स हैं वो जनरल पब्लिक को भी प्रोवाइड कर सकें। और इसके लिए 500 से ज़ायद नफरी जो है वो इस टाइम ऑन रोड है और मुख्तलिफ शिफ्टों में ये नफरी काम कर रही है। इंचार्जेस और DSP सबान और इवन CTO साहब खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं। रिजर्व नफरी बनाई गई है, खुदा न खासा किसी एमरजेंसी की सूरत हाल से निपटने के लिए कंसर्न हॉस्पिटल्स तक के लिए रूट्स डिफाइंड है और खुसूसी ट्रैफिक प्लान जो है वो इस वक्त उस पर अमल दरामद हो रहा है। नफरी की वेलफेयर के लिए नफरी को खाना भी जो है वो सिटी ट्रैफिक शहर में 500 से ज्यादा ट्रैफिक वार्डन ड्यूटी पर मामूर हैं। बहुत शुक्रिया वकास, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जानिब ज़राई अजनास की किल्लत का खतरा पैदा हो गया। अशिया की बड़ी गलामंदी फैसलाबाद में तरसीलात ताखीर का शिकार होने पर कीमतें बढ़ गईं। सदर गलामंदी हाजी असलम आसिफ कहते हैं, दरामदी मसाइल डॉलर की वजह से ऊपर से भारी किराया कीमतें बढ़ने की वजह है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, एशिया की सबसे बड़ी मंडी गला मंडी फैसलाबाद के अंदर ज़राई जिनास की किल्लत और ख़ास तौर पर महंगाई होती चीज़ें जो हैं इस वक्त सबसे सर फहरिस्त हैं। इसकी वजूहत के हमारे साथ हाजी असलम आसिफ मौजूद हैं, सदर मंडी के, इनसे बात करें। हाजी साहब, क्या मसला क्या है और तरसीलात के हवाले से, किरायों के हवाले से कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं? डॉक्टर साहब, मसला ये है तो मैं समझता हूँ पहले ही मुल्क में हमारे इतनी बड़ी आफत आई है और कुछ हमारे जो लोग हैं ना, ये लोगों की वजह से मैं समझता हूँ और हमारे लिए परेशानी सबके लिए बन चुकी है। देखें, ये भी हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं, जिसका 1 लाख रुपए रेंट था उसका भी 3 लाख रुपए रेंट हो गया है। तो कम से कम गवर्नमेंट को या सिंध गवर्नमेंट को या वफाकी गवर्नमेंट को ये ट्रांसपोर्टर से पूछना चाहिए कि भाई 1 लाख का 3 लाख रुपये कैसे हो गया। कि कम से कम इनको थोड़ा गवर्नमेंट के लेवल का सोचने का काम है। हमारे बिल्कुल बस में नहीं है। हमारे बस में तो हम जो रेंट 1 लाख रुपये था उसको हम 60,000 रुपये कर देते। असल में हुआ क्या है कि ये 20 दिन 25 दिन पहले सिंध में बारिशें हुई हैं, बारिशें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, रास्ते थोड़े ब्लॉक हैं, रास्ते बंद होने की वजह से किराए उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। लेकिन इसी वजह से ये आम गरीब आदमी पे ये सारा बोझ पड़ेगा। तो जब आम आदमी, एक गरीब आदमी पे बोझ पड़ेगा
तो ये वो सारी लान तान मैं समझता हूँ हुकूमतों तो जाएगी फिर। तो इसका जो भी है रद्द अमल जो गरीब आदमी पे पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट को चाहिए फौरी तौर पे वो जो हमारे सिंध में या बलूचिस्तान में हमारे ट्रांसपोर्ट हैं उनसे रब्ता किया जाए। रब्ता करने के बाद उसको समझाया जाए भाई मुल्क में पहले ही आफत आ चुकी है, आप क्यों जुल्म कर रहे हो हमारे ऊपर। तरसीलाती निज़ाम के मुतासर होने पर आप क्या समझते हैं आने वाले दिन कितने हो सकते हैं कि वो दालें चना ऑलरेडी महंगा हो चुका है? जी शुक्रिया सिटी 41 का, आप मसाइल लेके जाते हो लोगों के ऊपर तक, लेकिन मैं बस अभी आखिरी अल्फाज ये कहना चाहता हूँ, शुरू में भी यही कहूँगा, आखिर में हमारे मुल्क में चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। हर इदारा सोया हुआ है, इवन के महकमा पुलिस, महकमा हाईवे, महकमा पंजाब हुकूमत, सिंध हुकूमत, दारुल बड़ी वफाकी हुकूमत, कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। अवामी मसाइल इतने बढ़ चुके हैं, आफात इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं। देखें आज से 10 दिन 15 दिन पहले सैलाब ने तबाही मचा दी है, उसके बाद ताजिरों ने कीमतों में इजाफे को ट्रांसपोर्ट पर डाल दिया है। बहुत शुक्रिया बिलाल, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में चावल की फसल को खतरा, पत्ता लपेट सुंडी ने फसल पर हमला कर दिया। महकमा ज़राअत ने सुंडी के हमले से फसल को महफूज रखने के लिए हिदायत जारी कर दी। बात करेंगे उसामा यासीन से, हमारे साथ मौजूद है। उसामा बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में चावल की फसल के ऊपर सूंडी, पत्ता लपेट सूंडी का हमला हुआ, तो महकमा ज़राअत का जो फील्ड स्टाफ है मुसलसल मतहरक है फार्मर्स की आगाही के लिए। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है महकमा ज़राअत टोबा टेक्सिंग एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद असलम साहब, उनसे भी बात कर लेते हैं इसकी एहतियाती तदबीर। जी सर, बताइएगा कि पत्ता लपेट सूंडी के हवाले से आप क्या फार्मर को कैसे आगाही देते हैं? ज़िला टोबा टेक्सिंग में धान की फसल माशाल्लाह बहुत अच्छी है। हमारे जो धान के एरिया उसमें हर गांव में हमारा फील्ड स्टाफ जो है फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा है और जिम्मेदारों को पत्ता लपेट और बाकी सुंडियों के कंट्रोल के लिए बर वक्त आगाही दी जा रही है और जिम्मेदारों ने बाकायदा स्प्रे करके बर वक्त तमाम कीड़ों का कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारी फसल बहुत अच्छी है। बिल्कुल, उनका कहना है कि हमारा फील्ड स्टाफ हर गाँव में जाकर फार्मर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे झंग से। झंग में कमात के काश्तकारों के लिए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया। काश्तकारों के दरमियान पैदावारी मुकाबले के इनेकाद के लिए महकमा ज़राअत ने खुसूसी कमेटी तश्कील दे दी है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। बिल्कुल, जंग में महकमा ज़राअत की जानिब से काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है। ख़ुसूसी तौर पर कमात के काश्तकारों को सहूलियात की फराहमी के लिए जो है वो मुख्तलिफ मकाम ज़िला भर में जो है वो पैदावारी मुकाबला जात का भी इनेकाद करवाया जाएगा, जिसमें कामयाब होने वाले काश्तकारों में 3 लाख रुपये से लेकर 75,000 रुपये तक के इनामात जो है वो तकसीम किए जाएंगे। और इस हवाले से महकमा ज़राअत की जानिब से ज़िले सतह के ऊपर कमेटी भी तश्कील दी गई है जो तमाम तर पैदावारी मुकाबले में शफाफियत के म्यार को यकीनी बनाएगी। इस कमेटी जो है डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत काम करेगी। इसमें महकमा ज़राअत तोसी के अलावा महकमा क्रॉप रिपोर्टिंग के अमले को भी शामिल किया गया है जो तमाम तर पैदावारी जो है अपनी निगरानी में कटाई करने के बाद जो है फिर नताइज का ऐलान करेगा। इसी के साथ जो है वो काश्तकारों में जो है जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए नुमाइशी प्लाट्स भी लगाए जाएंगे। 30,000 रुपये तक की सब्सिडी जो है वो काश्तकारों को फराहम की जाएगी नुमाइशी प्लाट्स पर, जबकि मखलूत काश्त करने और चिपबुट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले काश्तकारों को 5,000 रुपये फी एकड़ तक सब्सिडी की फराहमी मुमकिन की जाएगी। महकमा ज़राअत के मुताबिक काश्तकार जो महकमा ज़राअत की रजिस्टर्ड हैं उनको ये मुकाबले में हिस्सा लेने के अहल होंगे। और इस हवाले से फैसलाबाद डबियां अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। और यहाँ आपको बताएं, डीसी टोबा टेक्सिंग जाहिद सुहेल को ओएसडी बना दिया गया। मोहम्मद अरशद को डीडी टोबा टेक्सिंग लगा दिया गया। डीजी गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी नासिर महमूद बशीर को ओएसडी बना दिया गया। आपको बता रहे हैं डीसी टोबा टेक्सिंग जाहिद सुहेल को ओएसडी बना दिया गया। मोहम्मद अरशद को डीडी टोबा टेक्सिंग लगा दिया गया। डीजी गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी नासिर महमूद बशीर को ओएसडी बना दिया गया। इसी हवाले से बात करेंगे। कैसर खोकर साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, डीसी टोबा टेक्सिंग जाहिद सुहेल को ओएसडी बना दिया गया है। मोहम्मद अरशद को जो एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन रावलपिंडी तैनात है, इनको तब्दील करके डीसी टोबा टेक्सिंग तैनात किया गया है। डीजी गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी नासिर महमूद बशीर को ओएसडी बना दिया गया है। डीसी गुजरांवाला सायरा उमर को डीजी गुजरांवाला डेवलपमेंट अथॉरिटी का अजाफी चार्ज दिया गया है। महकमा एसएनईडी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इन अफसरान को फौरी तौर पर नई तैनाती के मुताबिक आज ही चार्ज लेने का हुक्म दिया गया है। आज ही चार्ज लेने का हुक्म दे दिया गया है। कैसर खोकर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।
आपको अपडेट कर रहे हैं। डीसी टोबा टेक सिंह जाहिद सुहेल को ओएसडी बना दिया गया। मोहम्मद अरशद को डीडी टोबा टेक सिंह लगा दिया गया, जबकि डीजी गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी नासिर महमूद बशीर को ओएसडी बना दिया गया है। आपको बता रहे हैं डीसी टोबा टेक सिंह जाहिद सुहेल को ओएसडी बना दिया गया, मोहम्मद अरशद को डीडी टोबा टेक सिंह लगा दिया गया, डीजी गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी नासिर महमूद बशीर को ओएसडी बना दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं। डीसी टोबा टेक सिंह जाहिद सुहेल को ओएसडी बना दिया गया, मोहम्मद अरशद को डीडी टोबा टेक सिंह लगा दिया गया, जबकि डीजी गुजरावाला डेवलपमेंट अथॉरिटी नासिर महमूद बशीर को ओएसडी बना दिया गया है। जायदाद की खरीदो फरोख्त रुकने पर पंजाब हुकूमत का अहम कदम। पंजाब हुकूमत की जानिब से प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फीस में कमी कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें टैक्सेशन की वजह से जायदाद की खरीदो फरोख्त में जो मसाइल आ रहे थे और काम ठप होने जा रहा था, तो इसमें वज़ीर आला की जानिब से खसूसी एक्शन लेते हुए जो ट्रांसफ़र फीस है वो 2 से 1% की गई है। तवक्कुआत तो इससे वाबस्ता है कि बेहतरी आएगी, लेकिन इस हवाले से रेवेन्यू का काम करने वाले एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। चौधरी साहब, मुझे बताइएगा, फीस कम करने से कोई बेहतरी आएगी या अभी भी वही सूरत रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तानी अवाम इस वक्त बहुत डिप्रेशन में थी, ख़ासकर रजिस्ट्रियों के मामले में बहुत ज़्यादा टैक्स लगा हुआ था। ये मेहरबानी है वज़ीर आला पंजाब मिस्टर परवेज़ इलाही ने जो 1% जो है टैक्स की रकम कर दी है। पहले 2% होता था रजिस्ट्री, अब 1 कर दी है। इससे लोगों को भी रिलीफ मिलेगा, रेवेन्यू भी इकट्ठा होगा, क्योंकि जब ज़्यादा रजिस्ट्री होंगी तो रेवेन्यू में इजाफा होगा। पहले तो रजिस्ट्रियाँ हो ही नहीं रही थी, और पहले जो टैक्स की वजह से रजिस्ट्रियाँ इसलिए नहीं हो रही थी, टैक्स ज़्यादा देना पड़ता था और फ्रॉड के चांसेस भी ज़्यादा थे, क्योंकि प्रॉपर्टी जो है वो इकरारनामों पर चल रही थी। और पाकिस्तानी अवाम तो ऐसी है कि ये लेकर दे भी दें तब भी मुकर जाते हैं। तो ये वज़ीर आला पंजाब की बहुत अच्छी काबिश है कि उन्होंने 1% कर दिया, इससे रजिस्ट्रियों का काम बढ़ेगा। जी आप क्या कहें? जी अस्सलाम वालेकुम। ये बहुत अच्छा इक़दाम है जी। पंजाब ने प्रॉपर्टी की ट्रांसफर फीस में कमी कर दी है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। चिन्नौर में महकमा एजुकेशन का जिला भर का क्लरिकल स्टाफ प्रमोट ना हो सका। प्रमोशन कमेटी का इजलास कई माह से ना होने की वजह से क्लरिकल स्टाफ तरक्की के हक से महरूम है। इसी बारे में मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा वकार घुमन से। वकार, अपडेट कीजिएगा। जी, महकमा एजुकेशन के जो क्लर्क हैं उनकी गुज़श्ता 1 साल से प्रमोशन के लिए कोई इजलास मुनक्कद नहीं हुआ, जो कि हर साल होना ज़रूरी होता है और उसमें क्लर्कों को प्रमोट किया जाता है। इस वक्त एप्का के ज़िला सदर हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अली खान। उनसे बात करते हैं, क्या आपके क्लर्कों के मसाइल हैं, क्यों नहीं ये डीपीसी हो रही है अभी तक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं फातिमान का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए रोज़ हमारे मसाइल जो है ना वो आगे अफसरान के पास भेजते रहते हैं। तो ये भी एक हमारे ज़िले का अहम इशू चल रहा है। हमारे सीईओ एजुकेशन को गवर्नमेंट ने कहा है कि हर माह डीपीसी का किरदार अदा किया करें, मीटिंग रखा करें, और जो क्लर्क हैं जिनकी प्रमोशन पेंडिंग है उनका प्रमोट करें और उनके मसाइल जो है वो हल करें। तो कुछ अर्सा पहले सीईओ एजुकेशन ने मिनिस्ट्रियल स्टाफ को प्रमोट करने के लिए दर्जा 4 से जूनियर क्लर्क के टेस्ट जात लिए, नामालूम वजूहात की बिना पर उन्होंने वो कैंसिल कर दिए। मेरी इस्तदा है कि वे जो मैट्रिक पास हमारे 20-25 साल से बैठे हुए हैं लोग एजुकेशन में या दीगर महकमों में, उनको फौरी प्रमोट करना चाहिए, ताकि मैट्रिक लोग जो 20-25 साल की सर्विस में बैठा है अब उसको आप इग्नोर कर दें तो ये अच्छी बात नहीं। चूँकि गवर्नमेंट रूल बता चुकी है कि इसकी प्रमोशन जो है दर्जा 4 से जूनियर क्लर्क की। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब झंग समेत डिवीजन भर में वजारत तालीम की जानिब से स्पेशल एजुकेशन की तालिबात को नजरअंदाज कर दिया गया। डिवीजन भर में माजूर तालिबात के लिए फैसलाबाद में सिर्फ एक हायर सेकेंडरी स्कूल कायम किया गया है। इसी पर बात करते हैं ओवैस खान से। जी ओवैस, बताइएगा।
बिल्कुल हुकूमत पंजाब की जानिब से स्पेशल एजुकेशन में मौजूद ज़ेर तालीम तालबात की आला तालीम को नज़रअंदाज कर दिया गया और यही वजह है कि जंग समेत जो फैसलाबाद डिवीजन के तमाम तर अजला में जो है वो कोई भी हायर सेकेंडरी स्कूल जो है वो स्पेशल एजुकेशन की तालबात के लिए कायम नहीं किया जा सका, जिसके बायस आला तालीम के लिए इन तालबात को जो है वो तमाम अजला से जो है फैसलाबाद का रुख करना पड़ता है। सूरत हाल पर जो है यकीनी तौर पर तालबात को मुश्किलात का भी सामना है। मेरे साथ इस वक्त जो है माँ फाउंडेशन की रुकन और जो है सोशल एक्टिविस्ट जो है अपना आफ्ताब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मैम बताइएगा, इंसानी हकूक़ के हवाले से तालीम जो है उसको खासी अहमियत दी जाती है, तो हम यहाँ पे आला तालीम को नज़रअंदाज किया जा रहा है, क्या समझते हैं इस हवाले से क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है हुकूमत को? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास जिस्मानी हुसैनी जो माजूर तालबात हैं उनके जंग में कोई कॉलेज या कोई हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं है, लिहाजा तालबात को डिवीजनल हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। और आपको पता है जो स्पेशल तालबात होती है उन्हें स्पेशल केयर की भी ज़रूरत होती है, पूरी फैमिली जो है उनके साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे अपने जंग में जो है कॉलेज बनाया जाए, क्योंकि अगर बाहर के शहर में अगर बच्चियाँ जाती हैं तो बाज़ वालिदैन वो अफोर्ड नहीं भी कर सकती हैं, तो बेहतर है कि हमारे जंग में ही कॉलेज बनाया जाए। तो बहुत सी माजूर शुक्रिया अवैस खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से सरकारी स्कूल्स में क्लास रूम्स में टीचर्स की परफॉर्मेंसेस का जायजा लेने के लिए अहकाम दिए गए थे, जिस पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए CEO एजुकेशन अली अहमद सयान ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल गुलिस्तान कॉलोनी का विजिट किया। बात करेंगे अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा इस विजिट के हवाले से। जी, महकमा तालीम फैसलाबाद की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें तमाम हेड्स को पाबंद किया गया कि वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करें और टीचर को पढ़ाने के हवाले से अगर कोई मसाइल हैं या वो कोई चीज़ ऐसी देखती हैं कि मज़ीद इसमें बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है तो वो टीचर को मज़ीद गाइड करें कि किस तरह से पढ़ाना है। सारे अमल को चेक करने के लिए CEO एजुकेशन अली अहमद सयान मुख्तलिफ स्कूल्स का विजिट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। उससे बात करेंगे कि क्या प्रोसीजर है, किस तरह से क्लासेस में चेक किया जाता है और क्या क्या गाइडलाइंस स्कूल सरबराहान को दी गई हैं, इस हवाले से क्या कहते हैं सर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली जब मैं स्कूल विज़िट करता था तो मैंने देखा है कि हमारे हेड टीचर जो हैं वो ज़्यादा टाइम अपने ऑफिस में गुजारते हैं। अगर उनको कोई भी ऑफिस में काम नहीं है तो वो सिटिंग पे बैठे होते थे, बैठ के ठीक है जी। तो उसके लिए क्लासेस जो हैं उनकी प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्वेशन लेना और उसको देखना कि क्या प्रॉपर तरीके से सारा टीचिंग प्रोसेस हो रहा है कि नहीं हो रहा, इसके लिए मैंने ये एक सर्कुलर लेटर जारी किया है। अब मैं ख़ुद उसको विजिट भी कर रहा हूँ और इसका काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो रहा है कि एक हेड टीचर जो है रोज़ाना की बुनियाद पर 4 क्लासेस को ऑब्ज़र्व कर रहा है और उसके बाद उसकी नोट शीट जो है वो एक जो ऑब्जर्वेशन का रजिस्टर है उसके ऊपर है और जो अच्छा पढ़ा रहे हैं उनको वो अप्रिशिएट कर रहे हैं और जो अच्छे नहीं पढ़ा रहे उनको उनकी काउंसलिंग के लिए उनको बुलाया जाता है, ऑफिस में बुलाया जाता है या किसी भी जगह पे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हेड एक्टिव होगा और ये बेसिकली हमारा जो लर्निंग प्रोसेस है जिसको टीचिंग प्रोसेस हम कह सकते हैं उसको थोड़ा स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि बच्चों को भी पता हो, टीचर्स को भी पता हो कि हमें को देख रहा है और डेली बेसिस पे देख रहा है। तो मैंने ये विजिट इसलिए रखे हैं और अभी तक तो इसमें अमल हो रहा है और बड़ा अच्छा चल रहा है। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।